बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बल के ऑपरेशन ऑल आउट से पाकिस्तान के सरपरस्त आतंकवादी बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट में आतंकवादियों ने छुट्टी पर आए सेना के एक जवान को उसके घर से अगवा कर लिया है। जिस जवान का आतंकवादियों ने अपहरण किया है वो लाइट इन्फेंट्री का है जो देहरादून में तैनात है। जवान छुट्टी पर अपने घर बडगाम गया था, लेकिन बीती रात करीब 8:30 बजे 3 से 4 आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल ने जवान की तलाश में बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा है। हमारे सहयोगी रिफत फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या जानकारी मिल पाई है जवान के बारे में? देखिए, अभी जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि मैनहंट शुरू कर दी गई है और जहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं उनसे कहा गया है कि तलाशी हर साइड से करें और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो अलग अलग जगहों पे हैं उनको सील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। न सिर्फ पुलिस की तरफ से बल्कि आर्मी और सीआरपीएफ की तरफ से भी अलर्टनेस जो है की गई है और अभी ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि वो 4 जो बंदूकबरदार से 4 जो उनकी संख्या बताई जा रही है जिन्होंने इसको किया, तो वो कहाँ लेके गए होंगे, उनकी तलाश भी जारी है और फौजी जवान को ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। रिफत, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप बोल भी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब छुट्टी पर गए जवान को अगवा किया गया हो। इससे पहले भी निहत्थे जवानों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है और जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसका सीधा ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान सीधे तौर पर जो इन्वॉल्व रहता है इस पूरे चीज़ों में। और चूंकि इससे पहले भी जो है हम लोगों ने देखा कि कितने जो सेना के जवान हैं जो कि छुट्टी पे घर आते हैं उनको अगवा किया जाता है और उसके बाद जो है उनको उनके साथ जिस तरह की बर्बरता की जाती है वो सबने देखा। तो अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी जगह से बौखलाया हुआ है और वो कोशिश में लगा है कि जो आतंकियों के जरिए वहाँ के जो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं और जो लगातार अगर लोग बात करें जो सेना में भर्ती के लिए जो कैंप्स लगते हैं उनमें भीड़ देख के जो है कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से आतंकी जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो है वो सीधे तौर पर जो है जुड़ना चाहते हैं मेन स्ट्रीम के साथ और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अगवा करके एक डर दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप लोग जो है सेना या बाकी सरकारी पोस्ट में जाएंगे तो उनके साथ ऐसा हो सकता। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय सेना से जो छुट्टी पे जो आते हैं जो जवान अपने घर पे उनको इस तरीके से किडनैप करना और उसके बाद हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं है उस जवान के बारे में जिसको घर से जो है किडनैप किया गया है, लेकिन उसके जो है अभी फिलहाल पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और हर संभव ऐसे जगह पर जो है देखा जा रहा है जहाँ पे कि बिल्कुल संदीप, जो स्थिति है चाहे हम बात करें औरंगजेब की बात करें या फिर हम अहमद डार की बात करें, तमाम हमारे जवान शहीद हुए हैं। आतंकवादियों ने उनको अगवा किया था। जो कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है उससे आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और इस तरह की कायराना हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आतंकियों का सीधे तौर पर एक ही मकसद है इन सब के पीछे कि वहाँ के जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं जो कि सीधे तौर पर जो है भारतीय फौज के साथ काम कर रहे हैं या पुलिस में हैं या ऐसी प्रशासनिक सेवाओं में हैं, वो जो है मेन स्ट्रीम में है और उनको देखते हुए जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो युवा हैं वो जो है उसी मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए अपने आप को जो है तैयार कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या आतंकियों के सामने खड़ी हो जाती है कि उनके पास जो आतंकी जो है उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और जो लोग हैं वहाँ जो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो जो है आतंकी तंजीमों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, उसकी कोशिश भी है। पिछले अगर हम लोग 1-1.5 साल की बात करें तो कई सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि आतंकियों ने सेना में कार्यरत जो वहाँ के जवान हैं उनको जो है किडनैप किया, उनके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सीधे तौर पर बौखलाहट है, बिल्कुल दहशत फैलाने की कोशिश भी है, डर कायम किया जाए। हमारे साथ रिफत भी बने हुए हैं। रिफत, इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब भी कोई जवान छुट्टी पर घर आता है तो जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है उसको सूचित करना होता है, पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसके बाद सुरक्षा मिलती है जवान को। इस जवान को क्या सुरक्षा मिली थी, इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास?
देखिए, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा हर जवान को मुहैया करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग आर्मी में काम करते हैं या पुलिस में भी काम करते हैं। हालांकि यहाँ पे मिलिटेंटों ने साफ धमकी दी है। यहाँ पे जो एचएम के यहाँ कमांडर हैं, ऑपरेशनल कमांडर रियाज नायक, उन्होंने कई बार वीडियो भी जारी किया, ऑडियो भी जारी किया और साफ कहा कि जो भी लोग एसपीओज हैं, यानी पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन एसओपी जारी किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि जो भी आर्मी का जवान जो है छुट्टी पे जब भी वो आता है, वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जो है एसएचओ को इन्फॉर्म करें, पुलिस के लोगों को इन्फॉर्म करें कि वो आए हैं और वो अपने घर में हैं। क्या यहाँ पे वो चीजें फॉलो की गई है, क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा ये समझा जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम जो है साउथ कश्मीर के मुकाबले में थोड़ा सा पीसफुल है और वहां पे ज्यादा इस तरह की घटनाएं नहीं घटी थी। तो ये वजह हो सकती है कि शायद इस जवान ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया होगा। हालांकि ये ऐसा भी लगता है कि जब कोई आर्मी जवान आता है तो पहले वो पुलिस को बताए, मैं घर आ गया, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रोसीजर जो है डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फौजी जवान को भी लगता है कि वो क्यों अननेसेसरी पुलिस स्टेशन में जाए, लेकिन उसको शायद ये अंदाजा नहीं रहता है कि वो मिलिटेंटों के रडार पे है और मिलिटेंटों के पास इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि वो कब घर आए। लेकिन ये भी एक सवाल है कि उसी दिन घर आना और उसी दिन उसको किडनैप करना, कहीं ना कहीं जो है इन्फॉर्म किया गया है मिलिटेंटों को किसी की तरफ से कि ये फौजी जवान जो है घर आ जो आप गया बता रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों को सूचना होगी कि वो किस समय घर आ रहे हैं और पूरी रणनीति बनाई गई है जिसके बाद अगवा किया गया है। संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर हम हाल के दिनों में देखें, एक तो वैसे भी पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव है और पिछले 1-1.5 साल में जो कश्मीरी युवक है बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती हुए हैं, तो क्या वो मेन स्ट्रीम से हट जाए, दहशत कायम करने की कोशिश है और इस तरह की कायराना हरकत करके वो यही मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये मैसेज सीधे तौर पर आतंकी उन लोगों को देने की कोशिश में हमेशा से लगे रहते हैं जो कि सीधे तौर पर मेन स्ट्रीम पे से जुड़ते हैं। और जिस तरह से हम संदीप, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गुप्ता मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आतंकवादियों ने ये कायराना हरकत की है, निहत्थे जवान को निशाना बनाया गया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कश्मीर घाटी में और ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और ये हरकतें कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपने ठीक फरमाया, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है जी। लेकिन ये जो कायराना हरकतें दहशतगर्द कर रहे हैं, ये साफ तौर पर ये दिखलाता है कि अभी जो कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर घुसकर, उससे वो इतने ज्यादा घबराए और बुखाए हुए हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं ये मैसेज देने के लिए कभी हम जिंदा हैं और अपने काडर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो घटाए ना। तो बेसिकली ये कार्रवाई जो है अपने काडर को उनका मोराल ऊंचा करने के लिए की गई है। बिल्कुल अनिल जी, जो बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ हर साजिश का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है, आपको क्या लगता है कूटनीतिक स्तर पर हमने कई कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? देखिए, पाकिस्तान की अभी जो है इसे तो बैक टू द वॉल, पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान नहीं जानता कि किस तरह से बाहर निकले और फिर भी पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी डिक्लाइन करने से नहीं मान रहा, वो उसको मान के चल रहा है। जब तक ये पॉलिसी लेकर पाकिस्तान सरकार चलेगी, इस प्रकार के वारदात होते रहेंगे, चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोलते रहे। बिल्कुल, अब ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि क्यों आतंकी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्या ये आतंकवादियों की रणनीति का हिस्सा है? बिल्कुल, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि जो भी देशभक्त लोग हैं कश्मीर के अंदर, उनको किसी न किसी तरह डराया धमकाया जाए। और ये नहीं जानते आतंकवादी और पाकिस्तानी कि कश्मीरी लोग जो है उनके अंदर देशभक्ति कूट के भरी है। आपने देखा हाल ही में एक पुलिस भर्ती हुई, उससे 3000 नौजवान जो है वो पुलिस में भर्ती होने के लिए आए। पहले फौज की रैली हुई, उसमें लोग आए। तो नौजवान जो है वो इनसे भविष्य में नहीं आने वाला है और फिर भी ये लोग डराने धमकाने की कोशिश करते हैं एक रणनीति के तहत। बिल्कुल अनिल जी, आपने बताया कि खास रणनीति है और हमने देखा है कि कई युवाओं ने सेना ज्वाइन की है हाल के दिनों में, पिछले कुछ सालों में। तो ये उनकी रणनीति है कि जो वहां के युवा हैं वो सुरक्षा बल के साथ ना जुड़े, सेना में भर्ती ना हो। बिल्कुल, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि नौजवानों के हाथ में अक्सर रहे। ये चाहते हैं ये नौजवान देश के खिलाफ बंदूक उठाए, लेकिन कश्मीरी नौजवान ये नहीं चाहता है। कश्मीरी नौजवान चाहता है कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, वो तरक्कीशुदा भारत का हिस्सा बने और वो शांति अमन के साथ अपनी जिंदगी जी सके।
बिल्कुल अनिल जी, और यहाँ पर हम ये देखें, चाहे हम पिछले साल जो औरंगजेब की हत्या की थी या फिर 2017 की बात करें, कई बार हमारे जवानों को किडनैप किया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है। ये उनकी एक खास रणनीति है। लेकिन जो कश्मीर में इस वक्त स्थिति बनी हुई है और जो भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्ते हैं, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जो दहशतगर्दी है वो एक दूसरे दर्जे तक पहुंच चुकी है। आईसिस ने ये ट्रेंड शुरू की थी, वैश्याना दहशतगर्दी। ये जो भावी आइडियोलॉजी है, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है, नहीं तो हमारा दुश्मन है। तो इस आइडियोलॉजी के साथ ये काम करते हैं। और अगर जो इनका कहना नहीं मानता, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान ही क्यों ना हो, वो उसको मार देते हैं। ये बहुत गंदी नीति है। लेकिन इस नीति को अगर खत्म करना है तो इसके लिए कश्मीर की सिविल सोसाइटी को दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना होगा। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि सोसाइटी को दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन सर, दिक्कत ये भी है ना कि जो कश्मीर से हैंडलर्स भेजे जा रहे हैं, जो पाकिस्तान से कश्मीर में हैंडलर्स भेजे जा रहे हैं, वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। देखिए, ये जो ब्रेन वॉशिंग का सिलसिला है, जैसे आप रेडिकलाइजेशन भी कहते हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान है। इसीलिए सरकार ने जमात इस्लामी को बैन किया है, उनके कारकुनों को पकड़ा है। अभी जो मौलवी मुल्ला जो थे, जो भी दहशतगर्दी में शामिल थे या दहशतगर्दी को बढ़ाने में शामिल थे, और गन वर्कर्स, उनको भी उनकी भी धरपकड़ की गई है। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, वक्त लगेगा। बिल्कुल अनिल जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथी रिफत और संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।